हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अवध क्लासेज अयोध्या। और आज आप जो है मैथमेटिक्स में अनुक्रम एवं श्रेणी की आगे वाली कड़ी में आप पढ़ेंगे आज गुणोत्तर श्रेणी। जैसा कि आप जानते हैं कि समांतर माध्य के 2 वीडियो जो है इसी पर अपलोड कर दिया गया है। अगर आप उसे देख लेंगे तो आपको समांतर माध्य से कोई भी समस्या लेकिन नहीं होगी। ठीक है, तो आज जो है आप पढ़ लेंगे गुणोत्तर माध्य। चलिए आज पढ़ लेते हैं गुणोत्तर माध्य। जीपी पढ़ लेते हैं, आज गुणोत्तर माध्य पढ़ लेते हैं। काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये चैप्टर है। देखिए, गुणोत्तर माध्य मतलब ये होता है किसी भी लगातार 2 संख्याओं के बीच एक सेम अनुपात ही गुणोत्तर माध्य की पहचान होती है। जैसे कोई एक श्रेणी दे दी जाए, उस श्रेणी में लगातार 2 पदों के बीच का अनुपात एक सेम रहेगा। जैसे एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, एग्जाम्पल इससे लिखूँगा तो भी जान जाओगे। 2, 4, 8, 16, 32, 64 डैश डैश करके ऐसे कहा जाए। हम देख रहे हैं कि 4 का भाग 2 में 2 बार जा रहा है, इससे भी 2 बार जाएगा, यहाँ भी 2 बार होगा और यहाँ 2 बार होगा। मतलब सभी जो क्रमागत जो संख्याएं हैं, सभी के बीच का जो अनुपात जो गुणा है वो एक सेम अनुपात है। तो जिसमें अनुपात एक समान हो उसे ही कहा जाता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, मतलब गुणोत्तर श्रेणी कहा जाता है। अब इसके देखिए फार्मूले होते हैं। इसके फार्मूले जो होते हैं, जैसे आपको निकालना हो n वां पद, Tn वां पद, तो इसका होता है ARn-1, या इसी को हम लिख सकते हैं L बराबर अंतिम पद ARn-1। ये जन्म पद होता है। अगर अनंत पद की बात करें, अनंत पद की बात करेंगे तो A/1-R या A/R-1। ये ऐसा क्यों हो रहा है अभी इसको बताएंगे बाद में आपको कि कैसे हो रहा है ये। ठीक है, देखिएगा। देखिए 1-R और R-1, देखिए अंतर क्या है। देखो, जब R का मान 1 से बड़ा होगा, जब R बड़ा होगा 1 से, तो सूत्र वो वाला आएगा जिसमें R आगे रहेगा, मान लीजिए ये सेकंड वाला सूत्र आएगा। और जब R छोटा होगा 1 से तो ये फार्मूला आएगा। मतलब इसका फार्मूला ये है और इसका जो है ये लगेगा। ये अनंत पद का जब R बड़ा होगा 1 से तो R आगे रहेगा, जब R छोटा होगा 1 से तो 1 आगे रहेगा, R पीछे रहेगा, जैसे वहाँ लिखा गया है। अब देखिए योगफल का सूत्र होता है, योगफल का Cn बराबर होता है AR⁻n-1 बटे R-1, या A1-R⁻n बटे 1-R। इन दोनों में वही रीजन है जो उसमें रीजन है। जब R बड़ा होगा 1 से तो R⁻n-1, यहाँ पे R बड़ा 1 है और यहाँ पे जो है 1 बड़ा है R से, ये सूत्र लगेगा। अब R क्या होता है इसको देखिए। देखिए जो R होता है इसको बोलते हैं सार्व अनुपात, सार्व अनुपात बोलते हैं R को। ये क्या करता है, इन संख्याओं के बीच जो अनुपात होगा उसी को बोलते हैं सार्व अनुपात। तो R बराबर होता है दूसरा पद बटे पहला पद, दूसरा पद बटे पहला पद। ये R बराबर होता है दूसरा पद बटे पहला पद। जैसे मैं इसी क्वेश्चन को सॉल्व करूं और मैं कह दूं कि 32 के बाद डैश डैश 10वां पद क्या होगा इसका, मैं कह दूं 2, 4, 8, 16, 32 डैश डैश करके 10वां पद होगा क्या, तब देखिएगा। देखिए जो फार्मूला लिखा गया, फार्मूले से आप कन्फ्यूज ना होना। ठीक है, फार्मूला देखिए Tn वां पद बराबर AR
पावर में n-1, वही सेम यल बराबर, जब अंतिम पद दिया हो तब ये सूत्र आएगा, वही सेम है। अनंत पद का सूत्र होता है a/1 - r या a/r-1। ये कैसे होता है बताए अभी, इसको कैसे होता है ये। जब r बड़ा हो तो r आगे आएगा, जब r छोटा 1 से हो तो r पीछे चला जाएगा। और सेम योगफल वाले में ऐसे होता है। अभी 2-4 एग्जाम्पल लगाएंगे, अभी कंफर्म मामला हो जाएगा। चलिए 2, 4, 8, 16 हम देख रहे हैं कि इस श्रेणी गुणोत्तर में है, एक गुणा में 2 सब में गुणा हुआ है, 2 यहाँ हुआ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, गुणा होकर तब बढ़ा हुआ है। तो a बराबर क्या निकलेगा, a मतलब पहला पद 2, r बराबर 4/2 दूसरा पद बटे पहला पद 2, n का मान हमें जो है 10वां पद दिया है 10, ठीक है, हमें निकालना है tnवां पद। तो tnवां पद बराबर सूत्र लिखा गया है AR n-1। तो t10वां पद बराबर हो जाएगा, a का मान 2 है गुणा r का मान 2 निकला अभी अभी, पावर में लगा देंगे 10 - 1, ये हल करेंगे तो 2 गुणे 2 की पावर 10, 10 से 1 गया 9 आया, लेकिन 2 की पावर 9 बन गया। यहाँ पे एक घात रहता है लेकिन उसे लिखा नहीं जाता है, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, बेस समान हो तो बेस समान है, 2 की पावर 1 और 9 मिलकर 10 हो गया, या इसे कहेंगे 1024, 2 की पावर 10 का मान 1024, गुणा करेंगे 2 को 10 बार तो ऐसे ही आ जाएगा। ये बेसिक क्वेश्चन बता रहे हैं आपको, बिल्कुल बेसिक बता रहे हैं, समझा रहे हैं, जिससे आप समझ जाओ ठीक है अच्छी तरह से, ठीक है। चलिए 1-2 एग्जाम्पल इसमें और लगाते इस टाइप में। देखिएगा क्वेश्चन दिया गया 3, 6, 12, 24 डैश डैश करके 8वां पद क्या होगा। 8वां पद चाहो तो आप मल्टीप्लाई करके 8 तक कर दो, लेकिन 8 मैंने छोटा का, मान लो बड़ा पद आ गया तो क्या करोगे भी आप, तो नहीं कर पाओगे। तो नियम लगाओ, a बराबर आ गया 3, r बराबर आ गया 6/3 बराबर 2, और n बराबर 8वां पद दिया है। निकालते हैं, t8 बराबर a का मान 3 है, a r मतलब 2, a r n-1 मतलब 8 - 1, हल करेंगे 3 गुणे 2 की पावर 7, और हल करोगे तो 3 गुणे 2 की पावर 7 का मान 128 होता है, गुणा कर लेंगे तो 384 इसका जो है आंसर आ जाएगा। 384 इसका आंसर आ गया, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं इसमें। √3 1/√3 1/3√3 डैश डैश करके 6वां पद क्या होगा, 6वां पद ये निकालना है। ये क्वेश्चन दे रखा है, आपको ज्ञात करना है। अब देखिएगा, तो इसमें जो होगा a का मान आएगा √3, r का मान आएगा 1/√3 दूसरा पद बटे पहला पद। जब पहला पद ऑलरेडी बटे में हो तो दूसरा पद इसी में गुणा कर लेता है ऐसे, तो 1/√3 से √3 में 3 हुआ, यानी r का मान 1/3 आ गया, और n बराबर 6 दिया गया है। अब लगाते हैं t6 बराबर √3a, r मतलब 1/3 की पावर 6 - 1, हल करेंगे √3 गुणे 1/3 की पावर 5, या √3 गुणे 1/3 की पावर 4 कर दो, इसको 3 की पावर 4 का मान 81 होता है, गुणे 1/3। जब 3 से √3 भाग करेंगे तो रूट नीचे आ जाता है, यानी 1/81 और √3 इसका जो है आंसर आ गया, ये बन जाएगा। वीडियो में जहाँ ना समझ में आए आप कमेंट करिए,
आपको, ठीक है, और अच्छी तरह ठीक बताया जाएगा, ऐसी बात नहीं, ठीक है। चलिएगा, तो ये नवा पद के कुछ एग्जाम बताए गए आपको। नवा पद आगे निकालते हैं जब अनंत पद निकालना हो, दूसरा वाला फार्मूला उस पर आते हैं। सोलह 8 4 2 डैश अनंत पद, इनफाइनाइट, इनका जो है योगफल निकालना है आपको। अनंत पद तक योगफल ज्ञात करना है। योगफल मतलब करने तो यहाँ प्लस कर देंगे, योगफल निकालना है तो प्लस कर दीजिए, यहाँ पे ये योगफल हो जाएगा, आगे प्लस कर देंगे ऐसे। देखिए, तो अनंत पद का सूत्र होता है यस अनंत बराबर a बटे r माइनस 1 या a बटे 1 माइनस r। अब समझिए इसको, ये फार्मूला कब आएगा? जब r बड़ा होगा 1 से, और ये फार्मूला कब आएगा? जब 1 बड़ा होगा r से, तब आएगा। इसमें देखते हैं, पहला पद तो इसमें 16 आएगा, r का मान निकालेंगे तो 8 बटे 16 मतलब 1 बटे 2 आ गया काटने पर। हम देख रहे हैं कि 1 बटे 2 जो है 1 से जो है छोटा है। अगर 1 से छोटा है तो फार्मूला ये वाला आपका काम करेगा। अब लगा दीजिए, तो a मतलब 16 बटे 1 माइनस r का मतलब 1 बटे 2, घटाएंगे 16 बटे 2, 1 कम 2 से 1 गया 1 बटे 2, ये बटा ऊपर जाएगा तो 16 दूना 32 जो है इसका आंसर आ गया। 32 जो है इसका आंसर आ गया, ये देख लेंगे। चलिए और कुछ देखते हैं इसमें। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर ना समझ में आ रहा हो, ठीक है, तो कमेंट करिए, ठीक है, बताया जाएगा आपको अच्छी तरह से। और ठीक है, बाकी एकदम बेसिक पढ़ाया जा रहा है, जिससे कि जो भी नए लोग हैं, ठीक है, जो पहली बार ठीक है क्षेत्र में उतरे हैं कंपटीशन में, ठीक है, वो भी जान जाएं इसको, ठीक है, अच्छी तरह से, बढ़िया से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे 1/3, 1/9, 1/27, बीच में प्लस कर दीजिए सब में, प्लस डॉट डॉट अनंत पद का योगफल ज्ञात करना है, योगफल निकालना है। तो देखिए a का मान तो आएगा 1/3 पहला पद, r बराबर दूसरा पद बटे पहला पद, सबसे आखिर से ऊपर जाएगा, यानी 3/9 मतलब 1/3 ही आएगा, 1/3 ही काट नहीं पाएगा। चलिए निकालते हैं। हम देख रहे हैं कि r का मान जो है 1 से छोटा है, तो सूत्र लग जाएगा यस अनंत बराबर a का मान 1/3 बटे 1 माइनस 1/3। हल करेंगे 1/3 बटे 3, 1 कम 3 से 1 गया 2/3, ये और ये कटा, आंसर आया 1/2। ये अनंत पद का योगफल आ गया, ये जो है अनंत पद का योगफल आ गया। कोई समस्या किसी को होगी बताना तुरंत, ठीक है, उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा आपको, ठीक है। चलिएगा, तो t पद निकाल लिए और अनंत वाला पद निकाल लिए। अब आते हैं योगफल निकालने के। जब योगफल की बात करें तब देखिएगा। चलो जब योगफल की बात करें तब देखिएगा। योगफल दिया है 2 + 4 + 8 + 16 डॉट डॉट करके दिया गया है ऐसे 10 पद तक, 10 पदों तक योगफल ज्ञात करना है। प्लस का मतलब योगफल निकालना है, प्लस आ गया मतलब योगफल निकालना है। तो योगफल का फार्मूला यहाँ लिखा, 2 फार्मूला है। जब r बड़ा होगा 1 से तो r आगे रहेगा, जब r छोटा होगा 1 से तो r पीछे हो जाएगा। चलिए अब देखिए, a का मान तो आएगा 2, r का मान आएगा 4/2, दूसरा पद बटे पहला पद मतलब 2,
n बराबर 10 पद। देखिएगा हम देख रहे हैं कि r जो है 1 से बड़ा है, r 1 से बड़ा है तो इसका योगफल का सूत्र लग जाएगा Sn बराबर, सूत्र आएगा a इंटू आर की पावर n-1 बटे r-1। अगर r छोटा होता है 1 से तो ये उल्टा हो जाता, आगे ये पीछे हो जाता हो। तो a का मान 2 है, r का मान जो है 2 है, निकला है। n मतलब 10वां पद, उसके बाद माइनस में 1 बटे 2 माइनस 1 r-1। हल करेंगे आगे तो 2 गुणे 2 की पावर 10 माइनस 1 बटे यहाँ 1 बचा, मतलब 2 की पावर जो है 2 की पावर 10 का मान होता है 1024 और माइनस 1 घटा देंगे तो हो जाएगा 2 गुणे 1023, मतलब 2046 इसका जो है आंसर आ गया, इसका योगफल आ गया। 2046 इसका योगफल आ गया, ये बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दे रखा है 3 2 6 18 54, सब में प्लस कर दीजिए, बीच में हम योगफल निकाल रहे हैं करके 20 पदों तक योगफल ज्ञात करना है। अब देखिएगा 20 पद तक योगफल निकालना है हमें, तो a का मान तो 2 आएगा, r का मान 6 बटे 2 मतलब 3 आ गया, n बराबर 20 दिया है, r देख रहे हैं 3 है, 1 से बड़ा है, तो इसका मतलब सूत्र जो लगेगा वो ये लगेगा a इंटू आर की पावर n-1 बटे r-1। तो a का मान 2 है, r का मान जो है 3 निकला है, n मतलब 20 माइनस 1 बटे 3 माइनस 1 r-1, तो 2 इंटू 3 की पावर 20 माइनस 1 बटे 2, 2 से 2 कट गया। अब 3 की पावर 20 को हल करोगे काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसीलिए पेपर में आपको यही आंसर लिख कर आएगा। तो 3 की पावर 20 माइनस 1 यही आंसर आएगा, ठीक है। पेपर में आपको यही लिख कर, ठीक है, आपका आंसर आएगा पेपर में, ठीक है, क्योंकि 3 की पावर 20 का मान बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, इसको हल नहीं कर मिलेगा, ठीक है, बहुत टाइम लग जाएगा, इसीलिए पेपर में यही आंसर आपका, ठीक है, आएगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। नौ धन 99 धन 99 ... 100 पदों तक योगफल ज्ञात करना है। तो पहला पद बन जाएगा a बराबर 9, r बराबर 99 बटे 9 यानी कि 11 आ गया, और n बराबर 100। सूत्र लगा देंगे, यस n बराबर a इंटू आर की पावर n-1 बटे r-1। a का मान 9 है, r मतलब 11 की पावर, n मतलब 100 माइनस 1 बटे 11 माइनस 1 r-1। हल करेंगे, 9 11 से गया 10, नीचे कर दो, बाकी 11 की पावर 10 का मान 100 का मान तो निकाल नहीं मिलेगा, इसीलिए यही जो है आंसर आ गया, इतना यही जो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। जितने टाइप बनते थे इस गुणोत्तर श्रेणी से सभी टाइप को आपको बता दिया गया है, ठीक है। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको ये कंठस्थ हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद कर रहे हैं कि आपको, ठीक है, समझ में आया होगा, ठीक है। और अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करिए, आपको, ठीक है,
अच्छी तरह तरीके से बताया जाएगा। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए, ठीक है, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिले और आप लोग को देखिए अच्छी वीडियो बताया जाए। तो इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। एक बार फिर से वीडियो को देखने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद।